सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने आपको पाठ 2 परिश्रम का मूल्यवान उपहार पढ़ाया था ना। आज मैं उसी पाठ का अभ्यास वर्ग करवाऊंगी। एक समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक समान अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, या तो समानार्थी कहते हैं या फिर पर्यायवाची भी कहते हैं। हम लोग उन्हें पर्यायवाची के नाम से जानते हैं ना। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं इनके आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सबसे पहले है आपका दिन। दिन को दिवस भी कहते हैं, वार भी कहते हैं और वासर भी कहते हैं। तो दिन के पर्यायवाची शब्द क्या हुए? दिवस, वार, वासर। अब है आपका दूसरा शब्द राजा। राजा को नृप भी कहते हैं, नृप, भूप, महीप। राजा को नृप भी कहते हैं, भूप और महीप भी कहते हैं। अब तीसरा है आपका उपहार। उपहार को तोहफा, नजराना, सौगात कहते हैं, है ना। उपहार को तोहफा भी कहते हैं कुछ लोग, कुछ नजराना भी कहते हैं, कुछ सौगात भी कहते हैं। तो उपहार के पर्यायवाची शब्द हुए तोहफा, नजराना और सौगात। धरती, पृथ्वी, पृथ्वी, धरा, भू। धरती को पृथ्वी भी बोलते हैं, धरा भी बोलते हैं और भू भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं इनको। किसी शब्द को वर्णों के योग के रूप में लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को, किसी शब्द को वर्णों के योग के रूप में लिखना, अगर कोई शब्द है और उसको वर्णों के रूप में लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको वर्ण विच्छेद करना है। जैसे देश, तो देश को हम कैसे लिखेंगे? द पे कौन सी मात्रा लगी है? ए की। तो द नीचे उसके हलन लगाएंगे, थोड़ा हलंत, फिर प्लस ए की मात्रा लगी है तो हम क्या राइट करेंगे? ए की मात्रा लगी है तो हम क्या राइट करेंगे? ए प्लस फिर क्या बना है? सा, तो हम सा, फिर प्लस आ, क्या बनाया मैंने? आ। फिर लिखा है आपका नाशपाती। क्या लिखा है? नाशपाती। तो ना बनाया हमने, आ का डंडा लगा है तो बड़ा आ बनाएंगे। आ की मात्रा लगी है ना बड़े आ की, तो बड़ा आ बनाएंगे। प्लस सा प्लस नाश, कौन सा स्वर निकल रहा है? आ। सा के बाद क्या आ रहा है? छोटी आ कुछ नहीं होता है तो आ। प्लस पा पे कौन सी मात्रा लगी? आ की, तो प्लस बड़ा आ। फिर ता पे कौन सी मात्रा लगी? ती, बड़ी, तो बड़ी। यानी कि जो मात्रा लगी उनको स्वर के रूप में लिखते हैं। महाराज, म के बाद निकल रहा है आ की ध्वनि आ रही, तो छोटा आ की, तो छोटा आ। हा, तो हा पे कौन सी मात्रा निकल रही है? आ की, बड़े आ की, तो बड़ा। रा के बाद भी बड़े आ की मात्रा निकल रही, तो प्लस आ। फिर राज, ज, तो ज प्लस आ। अब है आपका धरती। ध प्लस आ प्लस रा प्लस आ, फिर ता पे बड़ी की मात्रा लगी तो बड़ी। विदेश, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द जो दिए गए हैं उनके विलोम शब्द लिखने हैं। देश, विदेश, राजा, रंक। दिन, रात, अमीर, गरीब। स्वतंत्र, परतंत्र, अपवित्र, पवित्र, पाप, पुण्य, दोष, निर्दोष। राजा के दरबार में सभी अपराधी थे, ऐसा क्यों? सोच कर लिखिए। जब आपने कहानी पढ़ी थी तो आपको ऐसा क्यों लगा कि राजा के दरबार में सभी अपराधी थे? क्योंकि कोई भी पवित्र बीज को प्रत्यारोपित करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा था ना, गरीब आदमी ने, कि ये पवित्र बीज है, इसे वही प्रत्यारोपित कर सकता है जो या तो धोखेबाज ना हो, किसी ने चोरी ना की हो, किसी को सताया ना हो कभी, जो पवित्र हो मन से, वही इसको प्रत्यारोपित कर सकता है। लेकिन सभी ने मना कर दिया था। यही कारण है ना कि राजा के दरबार में सभी अपराधी थे। अब गरीब भूखे आदमी ने कहाँ से
क्या उठाया? तो बेटा बताओ कहाँ से क्या उठाया था गरीब आदमी ने? फल वाले ठेले से नाशपाती उठाई थी ना गरीब आदमी ने। राजा का मुंह लाल क्यों हो गया था? राजा का मुंह लाल क्यों हो गया था? क्योंकि गरीब आदमी ने राजा से कहा था कि आप पवित्र हो, आप ही ये बीज प्रत्यारोपित करो। तो राजा ने भी मना कर दिया था, क्योंकि उसने कहा था ना कभी किसी को धोखा ना दिया हो, कभी किसी की चोरी ना की हो, कभी किसी का दिल ना दुखाया हो। क्या नाशपाती का बीज बो दिया गया था? यदि नहीं तो क्यों? नहीं, बीज नहीं बोया गया था। नहीं तो क्यों? क्योंकि कोई भी पवित्र नहीं था। पाठ से मिलती जुलती कोई अन्य कहानी लिखिए। कहानी से मिलने वाले संदेश को अपने शब्दों, यहाँ कुछ लाइंस दी गई, इनमें ऐसी ही मिलती जुलती एक आपको कहानी लिखनी है और उसमें क्या आपको शिक्षा मिली वो भी आपको लिखनी है। ओके बच्चों, सुप्रभात। थैंक यू, धन्यवाद।